तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ब्रांच अकाउंट का। फॉलोइंग द डिटेल ऑफ ब्रांच ट्रांजेक्शंस। 6 मंथ्स की क्रेडिट सेल्स दे रखी है आपको, यानी जो आपका क्वेश्चन होगा वो 6 मंथ्स का ही होगा, तो उस 6 मंथ्स की क्रेडिट सेल्स दे रखी है। कैश सेल दे रखी है। सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड होता है। कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये दे रखा है आपको। स्टॉक 30 तारीख को और स्टॉक 1 तारीख को है। तो जो 30 तारीख को स्टॉक होता है या 31 तारीख को स्टॉक होता है, यानी क्लोजिंग डेट पे जो भी स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, और इनिशियल डेट पे जो भी स्टॉक होगा वो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, डेटर दे रखे हैं आपको। 1 तारीख को ओपनिंग डेटर हो गया। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस ये दिया हुआ है, यानी गुड्स सेंड टू ब्रांच दे दिया। बैड डेब्ट्स दे रखे हैं आपको, सैलरी दे रखी है, वेजेस और रेंट एंड टैक्स ये एक्सपेंसेस हो गए। तो अब आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, पहले क्लोजिंग डेटर, क्योंकि हमारे पास डेटर दोनों ही होने चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। अगर क्लोजिंग डेटर दे रखा है तो ओपनिंग निकल के आएगा डेटर अकाउंट से, और अगर ओपनिंग दे रखा है तो क्लोजिंग निकल के आएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं यहाँ पे, डेटर अकाउंट। तो सबसे पहले हम डेटर अकाउंट बना रहे हैं। तो ओपनिंग डेटर आपके पास कितना है, 1345। तो ओपनिंग डेटर आपका यहाँ पे आएगा डेबिट में, और ये अमाउंट कितनी थी आपके पास, 1345। इसके बाद यहाँ पे आता है टू क्रेडिट सेल्स, टू क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स आपके पास कितनी है, 2485 की। तो क्रेडिट सेल्स यहाँ पे आ जाएगी 2485। इसके बाद बच्चों आपके पास आता है बाय साइड में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये दिया होता है क्वेश्चन में जनरली। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर तो होगा ही होगा, क्योंकि इसके बिना तो आप डेटर अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपके पास पैसे ही नहीं आ रहा होगा तो डेटर अकाउंट कैसे बना लेंगे आप, ठीक है। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर यानी कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एक ही चीज़ होती है, और ये है 2387 यानी 2387, और ये कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। तो 2387 ये आ जाएगा आपके पास। फिर क्वेश्चन में आपको बैड डेब्ट्स भी दे रखे हैं, वो कितने के हैं, 65 के। और उसके बाद एक चीज़ और दे रखी है आपको, सेल्स रिटर्न, ठीक। तो आपके पास बैड डेब्ट्स दे रखे हैं 65 के, और सेल्स रिटर्न कितना है आपके पास, 30 रुपीज़ का। तो सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड, ये भी क्रेडिट साइड में आएगा, और कुछ है नहीं। इसके बाद हम सीधा सीधा बैलेंस निकाल लेंगे आपका। तो बैड डेब्ट्स आपके पास 65 हो गया, सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 30। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये डेबिट साइड का टोटल आपको बड़ा नज़र आएगा क्रेडिट साइड की वजह से, यानी क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड का टोटल आपका ज़्यादा बड़ा नजर आएगा, ठीक है। तो आप डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे, 3830 ये है, ये बोथ साइड दिखाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो आपके पास बैलेंस किधर बचेगा, क्रेडिट साइड में, और जो क्रेडिट साइड में जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा आपका, क्लोजिंग डेटर। तो क्रेडिट साइड में जो बैलेंस होगा क्लोजिंग डेटर होगा, और इसमें से हम इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी जो भी टोटल है इसमें से इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास जो बैलेंस आएगा निकल के वो आएगा 1348। तो ये आपका क्लोजिंग डेटर निकल के आया है। इसको हम बैलेंस में भी दिखा सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहेगा कि आपने यहाँ पे क्या चीज़ निकाली है। इसके बाद हम इसका बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं। अब ब्रांच अकाउंट में आपको फॉर्मेट पता है, डेबिट साइड में क्या क्या आता है, जो भी ओपनिंग होते हैं सबसे पहले हम ये लेते हैं। तो स्टॉक दे रखा है आपको, 1 तारीख को ओपनिंग स्टॉक है, और डेटर दे रखा है आपको, ये भी ओपनिंग है आपका। तो ये दोनों पहले आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक आपका है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे कि हम पिछला बैलेंस जो है यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। ओपनिंग स्टॉक आपके पास है 840, और ओपनिंग डेटर आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है 1345 का, ठीक है। और ये टोटल आ जाएगा आपके पास 2185, इसे हम बाहर लिख लेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या लेते हैं हम, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच यहाँ दे रखा है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी ब्रांच ने हेड ऑफिस से रिसीव करा है। तो जब ब्रांच हेड ऑफिस से रिसीव कर रहा है तो सेंड कौन कर रहा है, हेड ऑफिस। तो बात हुई है, लैंग्वेज उसने अलग अलग दे दी, लेकिन बात एक ही है, गुड सेंड टू ब्रांच, यानी हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेंड करा या ब्रांच ने हेड ऑफिस से रिसीव करा, एक ही बात है। तो ये आपका दे रखा है 2276 का। तो गुड सेंड टू ब्रांच आ जाएगा आपके पास 2276। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस।
तो एक्सपेंसेस में जो भी हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेंड करे हैं एक्सपेंसेस वो लेंगे। तो जैसे वेजेस एंड सैलरी एंड रेंट एंड टैक्स दे रखा था आपको, तो एक तो वेजेस एंड सैलरी दे रखा था और एक रेंट एंड टैक्स दे रखा था। बैंक करके लिया क्योंकि उसने पैसे सेंड करे हैं उसको, ब्रांच को। एक्सपेंसेस है आपका, तो क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेस दे रखा है आपको, वो है 415, और रेंट एंड टैक्स दे रखा है वो 402 है, और इस पूरे का एडिशन आएगा आपके पास 817 का। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंसेस हो गया, डेबिट साइड हमने ले लिया। अब हम क्रेडिट साइड में लेते हैं। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, जो भी ब्रांच ने कैश सेल करी है, डेटर से कलेक्शन करा है, रिसीव करा है डेटर से पैसा, ये आएगा, और जितने भी क्लोजिंग होंगे। तो कैश सेल कितना कर रखा है 1460 का, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है आपका 2387। ये दोनों ही क्रेडिट साइड में आएंगे क्योंकि पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है, तो इसे हम दोनों को क्रेडिट साइड में लिख देंगे ब्रांच अकाउंट के। तो बाय बैंक करके लिखते हैं हम कैश सेल। कैश सेल आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1460 का, और कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एक ही चीज़ है, वो आपके पास कितना है 2387। इसके बाद आपके पास आते हैं जो भी क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर तो अभी हमने पीछे डेटर अकाउंट से निकाला वो आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड और आता है परचेज रिटर्न, वो फिलहाल नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो वो नहीं लेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 1280 का, 30 जून को दे रखा है, यानी 30 तारीख या 31 को जो भी आपके पास स्टॉक देता है, जो भी वैल्यू देता है वो क्लोजिंग ही होगी। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 1280 का है, और क्लोजिंग डेटर अभी हमने पीछे निकाला था डेटर अकाउंट से 1348 का, तो ये पहले रख देते हैं और उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं कि प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 1280 का, और क्लोजिंग डेटर आप लोगों ने निकाला था 1348। बस इसके बाद हम देखते हैं, बैलेंस करते हैं यहाँ पे, और प्रॉफिट या लॉस वो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो आप डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करके देखेंगे कि कौन सा ग्रेटर है। तो आपका क्रेडिट साइड का टोटल ग्रेटर आ रहा है, वो कितना है आपके पास 6475 का, और ये आप बोथ साइड लिखेंगे, और इस टोटल में से आप ये डेबिट साइड का जितना भी टोटल है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास नेट प्रॉफिट बचेगा, और वो होगा 1197। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल पे आपको जो है जितने भी न्यूमेरिकल पेपर है बीकॉम के, सबके सॉल्यूशन मिलेंगे आपको।